नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवधिक आकलन सप्ताह 20 विषय गणित कक्षा पहली के संबंध में। साथियों, आपको पता है इस सत्र में कक्षा पहली और कक्षा दूसरी के गणित में बदलाव किया गया है, इसलिए इसका प्रशिक्षण भी रखा गया था। गणित ट्रेकर में कुछ बदलाव हुए हैं। साथियों, सबसे बड़ा बदलाव जो है वो पुस्तक में है। जब हम यहाँ पर आप ट्रेकर में देख रहे हैं, जो आयाम यहाँ पर दिए हैं, जोड़, संख्या रेखा, शाब्दिक समस्या, घटाव, संख्या रेखा, यानी ये जो आयाम दिए, इनके आयामों को पुस्तक में समझना थोड़ा सा आवधिक आकलन का जो ट्रेकर लगे हुए हैं, जो पत्रक लगे हुए हैं सप्ताह 20 के, उसमें समझना थोड़ा मुश्किल होता है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से एक एक आयाम के जितने भी प्रश्न हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं, कहाँ मिलेंगे, वो पूरा वीडियो में बताया गया। आपको पूर्व भी पता है कि बहुत ही स्पष्ट और सही तरीके से मेरे द्वारा बताने का प्रयास किया जाता है। आप भी वीडियो को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि कितना स्पष्टता रखी गई है मेरे द्वारा। तो साथियों, मैं चलता हूँ वीडियो में आगे और हम यहाँ पर देखेंगे आयामवार जो है सारी चीज़ें। इससे पहले आप देख लीजिएगा कि 20वें सप्ताह में हमें करना क्या रहता है, कौन से दिन जो है हमें ट्रेकर पर काम कराना होता है, बच्चों से पत्रक पर काम कराना होता है, और कौन से दिन हमें ट्रेकर भरना है, और बच्चे बाकी के दिन क्या करेंगे सप्ताह 20 में। तो एक नज़र उस पर मार लेते हैं। वो जो कि नियम पूरे शिक्षक संदर्शिका में दिए गए हैं, उन नियमों को आप भी पढ़िएगा। तो साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं सप्ताह 20। तो यहाँ पर ये गणित विषय कक्षा पहली का है और दूसरी के लिए भी निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर दोनों कक्षाओं के लिए कि करना क्या है। सामान्यतः सभी निर्देश सामान्य हैं, लेकिन हमें बच्चों से जो पत्रक है, पुस्तक में जो पत्रक लगे हुए 20वें सप्ताह के आवधिक आकलन के, वो शुरुआत के 2 दिन पर उस पर कार्य कराना। मतलब कि जब 20वां सप्ताह शुरू होता है हमारा आवधिक आकलन का, तो शुरू के 2 दिन हमें बच्चों से पुस्तकों में पत्रक भरवाना है। उसके बाद 3 से 6 दिवस तक, यानी जो अगले 4 दिवस है, उसमें समूह बनाकर, यहाँ पर आप समूह देख रहे हैं, समूह 1, समूह 2, समूह 3, तो इनके भी नियम यहाँ पर लिखे हुए हैं। उन नियमों के आधार पर समूह बना करके और जो है 3 से लेकर के 6वें दिन तक उन्हीं पत्रकों पर पुनः कार्य कराना है, पुनर्बलन कराना है, पुनः शिक्षण की तैयारी की योजना बनाना है। तो ये सामान्य निर्देश है, आपको पूर्व से भी पता है। अब मैं लिए चलता हूँ पुस्तक का और ट्रेकर का मिलान की प्रश्नों को कहाँ पर पुस्तकों में कैसे मिलान करना है। तो साथियों, ये आप देख रहे हैं वर्कबुक का 176 क्रमांक की वर्कशीट है, जो कि 176 पृष्ठ पर लगी हुई है। साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रेकर में सबसे पहला आयाम है जोड़। जोड़ में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 8 प्रश्न जोड़ में पूछे गए हैं। अब ये 8 प्रश्न बच्चों की वर्कबुक में जो पत्रक लगे हुए हैं आवधिक आकलन के, उसमें कहाँ कहाँ हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे और कैसे उनसे बच्चों से हल करवाना है या हल करेंगे। तो साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं जो आयाम हैं उनको मैंने क्रमबद्ध रखा है। जैसे 1 नंबर का आयाम है जोड़, तो 1/1 यानी उसका पहला प्रश्न, 1/2 दूसरा प्रश्न, 1/3 तीसरा प्रश्न, 1/4 चौथा प्रश्न। इस प्रकार से आप देख रहे हैं 1/4। फिर यहाँ पर जो बीच में 2 प्रश्न आ गए संख्या रेखा के, ये 2 यानी दूसरे आयाम के हैं, जो कि संख्या रेखा है। लेकिन उसके नीचे वाला जो प्रश्न है 1/5, 1/6। अब जो 2 प्रश्न है वो हम देखते हैं आगे कहाँ पर है। तो साथियों, जोड़ के जो अगले 2 प्रश्न हैं वो वर्कशीट क्रमांक 78 पे है ना। पहला जो है, पहले 6 प्रश्न 77 पे, 76 पे, फिर 78 पे। तो यहाँ देख रहे हैं आप जोड़ के 2 प्रश्न 1/7 और 1/8। इस प्रकार से ये 8 प्रश्न जो है आयाम नंबर 1 के हैं, जिसका कि नाम जोड़ है। दूसरा है संख्या रेखा। तो साथियों, आपने देखा संख्या रेखा हमने वर्कशीट क्रमांक 176 पे देखी थी, हम देख लेते वहां पर। तो आप देख रहे हैं वर्कशीट क्रमांक 176 पर जो आयाम नंबर 2 है संख्या रेखा जोड़ वाली, उसके दोनों प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये जो मैंने लिखा है 2/1 और 2/2, ये आयाम क्रमांक 2 के प्रश्न है। अब हम देखते हैं आयाम क्रमांक 3, जो कि शाब्दिक समस्या, इसके प्रश्न हमें कहाँ मिलेंगे। तो साथियों, आप देख रहे हैं वर्कशीट क्रमांक 178 में यहाँ पर मैंने लिखा है 178 का जो प्रश्न क्रमांक 5 और 6 है, आयाम नंबर 3 के हैं, शाब्दिक समस्या के। मैंने लिखा भी है 3/1 और 3/2।
दो, ये जो नीचे के दो प्रश्न देख रहे हैं 3/1 और 3/2, ये दोनों आयाम क्रमांक 3 जो जोड़ हैं, जोड़ का तीसरा जो है शाब्दिक समस्या, उसके दो प्रश्न हैं। अब आता है घटाओ 1 से 20 तक की संख्या के लिए घटाओ, जिसका आयाम नंबर 4 कहलाएगा घटाओ का। उसमें 8 प्रश्न है, उसके 8 प्रश्न हम देख लेते हैं कहाँ पर है। तो साथियों वर्कशीट क्रमांक 177 पर जो देख रहे हैं आप, तो इसमें प्रश्न क्रमांक जो पहला है, तो इसमें यहाँ पर मैंने लिखा है आयाम नंबर 4 का जो घटाव वाला है, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6। तो 6 प्रश्न तो आपको वर्कशीट क्रमांक 177 पे मिल जाएंगे। अगले जो 2 प्रश्न वो हम देख लेते हैं आगे की वर्कशीट पर। फिर आप देखेंगे कि वर्कशीट क्रमांक 178 पर ये जो 2 प्रश्न दिए हैं 4/7 और 4/8, यहाँ पर मैंने लिखा है आयाम क्रमांक 4/7 8 और 4/8 का। ये प्रश्न हो जाते हैं घटाव के 8 प्रश्न। फिर घटाओ अगला जो प्रश्न था वो था संख्या रेखा, घटाव की संख्या रेखा, उसमें 2 प्रश्न हैं, आप ट्रेकर में देख रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैंने 5/1 और 5/2 लिखा है, ये घटाव की संख्या रेखा के दोनों प्रश्न हैं। अब घटाव में ही शाब्दिक समस्या वाले प्रश्न, यानी आयाम क्रमांक हम 6 पर आ गए हैं। घटाव के शाब्दिक प्रश्न समस्या के 2 प्रश्न हैं, वो हम देख लेते हैं कहाँ पर है। तो साथियों आप देख रहे हैं वर्कशीट क्रमांक 178 पर ये जो नीचे के 2 प्रश्न दिए हैं वो घटाव की जो शाब्दिक समस्या है उससे संबंधित है। तो ये आयाम क्रमांक मैंने लिखा है 6/1 और 6/2, यानी 6/1 और 6/2, 6 के 2 प्रश्न हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं अमानक इकाई के माप पर। तो अमानक इकाई के माप में 3 आयाम है, जिसमें लंबाई और ऊंचाई, भार और वजन और धारिता। अब देखेंगे आप उसका सबसे पहला आयाम इकाई एवं ऊंचाई है, लंबाई एवं ऊंचाई, जिसमें कि 10 प्रश्न दिए गए हैं जो आयाम क्रमांक 7 से सरल क्रमांक में 7 से जाना जाएगा। तो हमने उसको 7/1-2 में लिया है, उसके 10 प्रश्न हम आपको देख लेते हैं कहाँ पर है। तो साथियों आप देख रहे हैं वर्कशीट क्रमांक 179 179, इसमें आयाम क्रमांक 7 के प्रश्न है लंबाई एवं ऊंचाई वाले, जिसमें मैंने लिखा है यहाँ पर 7/1, 7/2, 7/3, 7/4। तो 4 प्रश्न तो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं लंबाई एवं ऊंचाई के। अगले 6 प्रश्न कहाँ पर है वो हम देखेंगे किस वर्कशीट पर है। साथियों आगे जो है वर्कशीट क्रमांक 180, जिसमें आप देख रहे हैं 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9 और 7/10। इस प्रकार से 6 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। कुल ओवरऑल में टोटल प्रश्न 10 हो जाते हैं आयाम क्रमांक 7 के, लंबाई एवं ऊंचाई के। अब भार एवं वजन, भार एवं वजन में 2 प्रश्न हैं, वो आप देख लीजिएगा। भार एवं वजन के 2 प्रश्न कहाँ मिलेंगे आपको, किस प्रकार से है। तो साथियों वर्कशीट क्रमांक 179 पर जो आप देख रहे हैं 2 प्रश्न 8/1 और 8/2, ये भार एवं वजन किससे संबंधित आयाम के प्रश्न हैं, आप इन्हें यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा अगला जो है आयाम क्रमांक 9 में धारिता। तो धारिता के 2 प्रश्न आप इसी के नीचे देख रहे हैं, मैंने लिखा है 9/1, 9/2। अब देखते हैं अगले 2 प्रश्न आपको कौन सी वर्कशीट पर मिलेंगे। इस बार साथियों बहुत ही प्रश्नों को उलझाया गया है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रश्नों के साथ मिक्स किया गया है, यही शिक्षकों के साथ समस्या बना हुआ है। साथियों फलन का आवधिक आकलन सभी शिक्षक ले रहे हैं, लेकिन पूरी समझ होना अति आवश्यक है। इसलिए समझ के लिए मैंने मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का प्रयास किया है, ताकि आप लोगों को समझ रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्नों को मिलान करके कहां से किस आयाम के प्रश्न हैं। साथियों और जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों लिए चलता हूं मैं धारिता के अगले 2 प्रश्नों पर। तो साथियों धारिता के जो अगले 2 प्रश्न हैं वो 180 वर्कशीट पर है, लिखा है यहाँ पर 9/3 और 9/4। इस प्रकार धारिता के चारों प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो अगला आयाम है संख्या की अवधारणा 0 से 99, यानी यहाँ पर संख्या मान और संख्या नाम के 4 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि आयाम क्रमांक 10 और 11 के नाम से लिखे हैं मैंने। तो उसको देख लेते हैं। 10 के संख्या मान के 4 प्रश्न कहाँ पर है। तो साथियों जो वर्कशीट क्रमांक 181 है, इस पे दोनों जो आयाम है 10 और 11, यानी संख्या मान और संख्या नाम के 4 प्रश्न दिए गए हैं। ऊपर के जो 4 प्रश्न देख रहे हैं आप 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, ये संख्या मान के हैं, और नीचे के जो 4 प्रश्न हैं वो संख्या नाम के हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं 11/1, 11/2, 11/3 और 11/4। इस प्रकार साथियों 11 ही आयामों पर प्रत्येक प्रश्नों की जांच करके मिलान करके ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया। केवल यहाँ पर आपको कराने में कोई समस्या नहीं है,
केवल बस समस्या यही आती है साथियों, शिक्षक साथियों के साथ में समझ की। तो उसी उद्देश्य को लेकर वीडियो आप लोगों के बीच देने का प्रयास किया है। तो प्लीज़ निवेदन है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिन शिक्षक साथियों ने नहीं किया है, और अपने शिक्षक साथियों के ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा साथियों, ताकि किसी भी शिक्षक साथी के साथ कठिनाई ना आए। तो साथियों धन्यवाद, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।